हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेके आए हैं जो कि आपके पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा की थी। एल.एम. सिंघवी समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, के संस्थानम समिति ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा, एल.एस. सिंघवी समिति। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। आपसे पूछ रहा है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 1994। तो आपसे पूछ रहा है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है, 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार राज्य में पंचायती कितने स्तर पर लागू है। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है, 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या वेलेस्ली। तो क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय संविधान के किस अंग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भाग 4 में, भाग 9 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है, भाग 9। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को पढ़िए। पंचायती राज अधिनियम में सबसे पहले निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी। तो पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, पी.वी. समिति। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट को पढ़िए। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में लिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में लिया गया। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की और क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारा क्या कहता है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे प्रदान किया गया। अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 219 में। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जे प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, 24 मार्च को, 24 जनवरी को, 24 फरवरी को, 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, पढ़ के आंसर दिया करिए हमसे पहले दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण या राजनीतिक प्रशिक्षण, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे क्या आता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1880 में, 1882 में, 1884 में, 1886 में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 1882 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय स्वशासन का लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड ब्राइस ने, नेहरू जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्राइस ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? यूएसए से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, पूर्व सोवियत संघ से। तो पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है? पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 15, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की? तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? एमपी। एमपी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? आपसे पूछ रहा है ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? प्रखंड, जिला, राज्य, ग्राम। तो ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या आता है दोस्तों? ग्राम। ग्राम हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है प्रमुख, सचिव, सेवक, पदाधिकारी। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका प्रमुख होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएम या एसडीएम। तो पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया? 1955 में, 1957 में, 1959 में, 1965 में। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा 1957, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 1957 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? ग्राम चित्त होता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो ग्राम चित्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा 5 वर्ष, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 18, 26, 30, 29। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम को कुल कितने विषयों में रखा गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 29। 29 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु
निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? आपसे पूछ रहे पंचायत का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, तो कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1965। तो क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या आता है? 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 25। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ लिया गया है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में? तो क्वेश्चन नंबर 25। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 26। तो ये ग्रामीण विकास मंत्री करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, सभापति, सरपंच, प्रधान? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मेयर। तो मेयर हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार, कृषि कर, भूमि कर, मकान कर? तो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर होगा मेला एवं बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957, 1967, 1970, 1977? क्वेश्चन नंबर 29। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट है 1977, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, यानी 1977। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 हमारा क्या कहता है? अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? 1, 2, 3, 4? अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी 2। क्वेश्चन 31 को पढ़िए। क्वेश्चन 31 हमारा क्या कहता है? स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, राष्ट्र शासन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 31। तो स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होता है संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 झ? तो संविधान के अंतर्गत पंचायतों की महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या था? अनुच्छेद 243 घ। क्वेश्चन 33। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? अशोक मेहता समिति, के.एम. मूसी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एस. सिंघवी समिति? क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? के.एम. मुंशी समिति।
क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1956। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या था? 2 अक्टूबर 1952। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 को पढ़िए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? अशोक मेहता को, बलवंत राय मेहता को, एम.एल. सिंघवी को, पी.के. मुंशी को। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। क्वेश्चन नंबर 36। तो पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। ऑप्शन नंबर बी पे क्या आता है? राज्य सूची। राज्य सूची हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज प्रणाली से, नगर पालिका से, राज्यों के चुनाव से, केंद्र सरकार को। तो क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब नहीं है, क्वेश्चन 37 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों को 37 क्वेश्चन मैंने कराए, तो इसमें आप लोगों का कितना सही गया, आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर। रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, NTPC से भी रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, ग्रुप डी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, और SSC MTS के और SSC GD से, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास में कराया जाता है। तो आप लोग क्लास से जुड़ जाइए, आप लोगों को कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं बताया जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।